जंग की शुरुआत जून 1939 से अगस्त 1939 तक। विश्व युद्ध पहले जर्मनी, पोलैंड और सोवियत रूस के आपसी मतभेद से जुड़ा हुआ था, जिसने बाद में एक वास्तविक विश्व युद्ध का रूप ले लिया था। 1 जून सन 1939 को सामान्य कद काठी के एक कमांडर जॉर्जी जहुकोव को मॉस्को से जरूरी बुलावा आया। जहुकोव को तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन के रेड आर्मी के खिलाफ चल रहे अभियान के बारे में पूरी जानकारी थी। उसने अपने परिवार को यह सोचकर आखिरी खत भी लिख दिया था कि उसे शायद ही अब उन्हें देखने का मौका मिले। स्टालिन ने अब तक 30,000 से भी अधिक रेड आर्मी के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। जहुकोव को अब अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, मगर मॉस्को में इसका ठीक उल्टा हुआ। जहुकोव को मंगोलिया में एक यूनिट कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके बाद जहुकोव को तुरंत जापानी सेना के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भेज दिया गया। दूसरी ओर स्टालिन जापानी सेना के लगातार हो रहे हमलों से काफी परेशान था। इसके साथ ही स्टालिन को हिटलर से भी काफी बड़ा खतरा नजर आ रहा था। स्टालिन किसी भी हालत में दो तरफ से युद्ध में नहीं उतरना चाहता था। वहीं जापानी सेना का सोवियत से गुस्से का कारण सोवियत का चीन को सैन्य सहायता देना था। जापानी सेना के लिए चीन के खिलाफ चल रहे सैन्य ऑपरेशन में सोवियत एक बड़ा रोड़ा बनकर उभर रहा था। जानने वाली बात यह है कि जापानी राजा हिरोहितो और जापानी सेना क्वांटोंग के बीच के संबंध भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। जहां जापानी सरकार उत्तरी सैन्य आक्रमणों के बिल्कुल खिलाफ थी, वहीं उसके ठीक विपरीत क्वांटोंग सेना के इरादे काफी अलग थे। क्वांटोंग के कमांडर की योजना थी कि सोवियत के खिलाफ सैन्य हमले से मजबूरन देश के शासक को सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करनी होगी। इन सभी सैन्य अधिकारियों को सोवियत के जवाबी हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। 28 मई को सोवियत और मंगोलियन सेना की एक रेजिमेंट ने जापानियों द्वारा घोषित बॉर्डर के पास 200 सैनिकों की एक यूनिट को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया। जून का महीना भी जापानी सेना के लिए बेहद नुकसानदायक रहा, लेकिन जापानी सेना को सबसे बड़ा झटका लगना अभी बाकी था। 20 अगस्त को जहुकोव के अचानक हमले ने जापानी सेना को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। जापानी सेना के कड़े संघर्ष के बाद भी इस हमले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 50,000 से भी अधिक जापानी सैनिकों को इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। 31 अगस्त को इस युद्ध की समाप्ति हुई। इसी दौरान जर्मनी और सोवियत के बीच भी शांति समझौता हुआ, जो कि यूरोप, जापान और बाकी सभी देशों के लिए एक बड़ा झटका था। जहुकोव की मॉस्को में वापसी इस बार काफी अलग हुई। उसे इस युद्ध का मुख्य नायक घोषित किया गया और कई सारे पदकों से सम्मानित भी किया गया। स्टालिन का लक्ष्य अब बदल चुका था। उसे जर्मनी से कोई बड़ा खतरा महसूस नहीं हो रहा था। अब स्टालिन का पूरा ध्यान रेड आर्मी की खत्म हो चुकी साख और सामर्थ्य को वापस लाना था। उधर हिटलर भी सोवियत के साथ हुई संधि से यूरोप में अपना वर्चस्व काफी हद तक बढ़ा चुका था। हिटलर अब अपनी सेना को अपने पहले लक्ष्य पोलैंड की सीमा पर तैनात कर चुका था। जापान को अपने मित्र जर्मनी का रूस के साथ समझौता करना रास नहीं आया, जिसके कारण जापानी सेना को सोवियत संघ पर हमला करने के अपने निर्णय में काफी नुकसान झेलना पड़ा। वहीं जब साल 1941 में हिटलर ने रूस के खिलाफ ऑपरेशन बारबोसा शुरू किया, तब जापान ने दूसरी ओर से रूस से जंग करने के लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण विश्व युद्ध का पूरा रुख अब जर्मनी के बजाय सोवियत के पक्ष में हो गया। युद्ध से पहले हिटलर की रणनीति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं थी। शुरुआत में उसकी नीति ब्रिटेन के समझौते की तरफ झुकती हुई नजर आई, ताकि वो आसानी से अपने अंतिम और वास्तविक लक्ष्य यानी कि सोवियत रूस पर हमला कर सके। लेकिन फ्रांस पर हमला करने के अपने निर्णय के कारण यह समझौता संभव नहीं हो सका। 8 मार्च सन 1939 को हिटलर ने अपने सैन्य जनरलों के सामने पोलैंड को ध्वस्त करने के अपने विचार को सामने रखा। इस घोषणा के कुछ दिनों के भीतर ही 23 मार्च को हिटलर ने लिथुनिया का एक बड़ा भाग जर्मनी से मिला लिया। 3 अप्रैल को हिटलर ने पोलैंड पर हमले के लिए ऑपरेशन व्हाइट की पूरी योजना बना ली। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत अब होने को थी।